हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊँगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसकी मैं क्लास ले चुका हूँ, वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप उसमें देख लें। ऐसे हमारे बच्चे जो उन्होंने नहीं देखे हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो वो जाके इन दोनों क्लासों को देख लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए सबसे पहले हमें याद करना पड़ता है वर्ब, क्योंकि इसमें मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है ना। तो आप देख लीजिए, आपको सबसे पहले टेंस याद करने के लिए इसको सारी वर्ब आपको याद होना चाहिए, और ये आपको याद ही करना पड़ेगी, इसकी कोई टेक नहीं होती है, तो आप ये याद कर लें। इसके बाद आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान आप देख सकते हैं। यदि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ पर कौन सा टेंस होता है, कहाँ से टेंस होता है बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे में देख लीजिए आप, वह पुस्तक पढ़ चुकी है, वह पुस्तक पढ़ चुकी है, लास्ट में आप देखें चुकी है, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ नियम होते हैं बनाने के, वो मैं आपको बताऊंगा। नियम, रूल, टेंस सब करवाऊंगा मैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और वीडियो को देखें और समझें। ठीक है, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपका भाई आपके साथ खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसके सबसे पहले हम देखेंगे नियम। तो इसको बनाने के कुछ नियम होते हैं, तो देखेंगे हम नियम। इसके नियम देखेंगे। नियम नंबर वन में देखेंगे एक वचन कर्ता। अब आप कहोगे सर, जो नए बच्चे आए हैं वो कहेंगे सर एक वचन कर्ता क्या होता है? तो आप एक वचन और बहुवचन जी आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं जाके, तब आपको ये समझ में आएगा ना। एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया भी आपको मैं बता चुका हूँ। देख लीजिए, सहायक क्रिया हैज़ लगाते हैं। सहायक क्रिया हैज़ लगाते हैं। पहला नियम तो ये हो जाएगा भैया, हम एक वचन कर्ता के साथ हम क्या लाएंगे, कौन सी क्रिया लाएंगे? सहायक क्रिया हैज़ लाएंगे। इसके बाद जो दूसरा नियम होता है वो हमारा होता है नियम दूसरा। नियम दूसरे में देखेंगे हम। नियम दूसरा क्या होता है दोस्तों? तो नियम दूसरा होता है बहुवचन कर्ता के साथ। बहुवचन कर्ता के साथ हैव को लगाते हैं। हैव लगाते हैं। सहायक क्रिया हैव लगाते हैं। यहाँ पर सहायक क्रिया लगना है, बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया। ठीक है, क्रिया कौन सी लेते हैं हम? हैव लेते हैं। कौन सी लेते हैं? हैव। तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद ये तीसरा नियम और होता है इसका, नियम नंबर 3 में लिखेंगे हम वाक्य की मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म लिखते हैं। मुख्य क्रिया में क्या लिखते हैं? क्रिया में थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लिखते हैं। वाक्य बनाते हैं जब, तो उसमें क्या लिखते हैं? क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। मुख्य क्रिया की कौन लेते हैं? थर्ड फॉर्म। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया, आपको सारी फॉर्म याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसका हम बनाते हैं फॉर्मूला। इसका क्या होता है? फॉर्मूला देखते हैं सबसे हम। फॉर्मूला ऐसी को बोल सकते हैं, विधि या मेथड। ठीक है, तो फॉर्मूला सबसे पहले हमारा क्या बनेगा दोस्तों? फॉर्मूला क्या बनेगा? ये हम सबसे पहले क्या करवा रहे हैं आपको, ये कौन से भाग करवा रहे हैं? तो
प्रेजेंट परफेक्ट में हम साधारण वाक्य करवाएंगे सबसे पहले। इसके बाद आएंगे नेगेटिव, इसे बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इसके बाद आएंगे प्रश्नवाचक, इसे बोलते हैं इंटरोगेटिव वाक्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आता है कर्ता। क्या आता है? कर्ता। कर्ता को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस कर्ता के बाद क्या आता है? कर्ता के बाद आती है सहायक क्रिया। क्या आती है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मैंने बताया आपको। एक वचन है तो क्या आएगा? एक वचन है तो क्या आएगा? हैज़। और बहुवचन है तो क्या आएगा? हैव। पेन सही से चल नहीं रही है ना। एक वचन करता है तो हैव, तो बहुवचन करता है तो हैव, एक वचन करता है तो हैज़। प्लस इसके बाद क्या आएगा? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया बोलते हैं जिसको हम, मुख्य क्रिया की कौन सी लेंगे यहाँ पर हम? थर्ड फॉर्म। कौन सी लेंगे? थर्ड फॉर्म लेंगे। प्लस यहाँ पर क्या आएगा अपना? अदर शब्द। ठीक है, अदर शब्द बोल सकते हैं, या इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? अदर शब्द या ऑब्जेक्ट। इसका सही मायने में फॉर्मूला बनता है, जो कैसे बनता है? तो सबसे बनता है सब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया हैज़ या हैव। हैज किसके साथ लेंगे हम? एक वचन कर्ता के साथ। और हैव किसके लेंगे? बहुवचन कर्ता के साथ। प्लस वर्ब की कौन सी लेंगे हम? थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्लस ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ET और C। प्लस ET और C। तो अभी आपको यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद अब देखते हैं हम इस पर क्या करेंगे, वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले जो हमने वाक्य लिया था, अभी यहाँ पर देखना, वह पुस्तक पढ़ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए हम वही वाला वाक्य लेते हैं, वह पुस्तक पढ़, ठीक है, पढ़ चुकी है। वह पुस्तक पढ़ चुकी है। अब इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह लड़की होती है। जब लड़की होती है तो लड़की के लिए वह का क्या लिखते हैं हम? सी। और लड़का होता है तो क्या लिखते हैं? ही। बता चुका हूँ मैं पहले आपको। तो यहाँ पर हम देखेंगे वह की जहाँ पे हम क्या लेंगे? सी। लड़की है ना, तो क्या लेंगे? सी। एक वचन है, आपको पता हुआ है। वह क्या आता है? एक वचन और बहुवचन में आपको बता चुका हूँ, आप पिछले आगे जाके वीडियो में देख सकते हैं ना। जो एक वचन होते हैं वो कौन कौन होते हैं? वह हो गया, है ना, इट हो गया, जैसे कि ही, सी, इट, ये सभी क्या आते हैं? एक वचन। और बहुवचन में क्या आते हैं? यू, वी, दे। ठीक है, जिस सब केस में आते हैं आई, जिस केस में आते हैं बहुवचन करता मैं तो आपको पता होना चाहिए। सी के साथ हम एक वचन है तो इसमें क्या लेंगे हम? सहायक के लिए कौन सी लेंगे? हैज़। सी हैज़। वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़ना मतलब क्या होता है? रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? पता सभी को क्या होती है रीड की थर्ड फॉर्म? रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था, देखना, रीड की पढ़ना की रीड की थर्ड फॉर्म क्या है? रीड। थर्ड फॉर्म है तो रीड ही है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? सी हैज़ रीड। सी हैज़ रीड READ रीड। और यहाँ पर क्या है? बुक मीन्स क्या हो जाएगा? बुक। पुस्तक यानी क्या हो जाएगा? बुक। ये हमारा सेंटेंस बन गया, सी हैज़ रीड बुक। सी हैज़ रीड बुक। दूसरा देखते हैं हम, दूसरा लेंगे। दूसरा, वह गाना गा चुकी है, या ऐसा लगना, गाना गा चुके हैं। वह गाना क्या चुके हैं? गा चुके हैं। ये क्या है? एक वचन है कि वही वचन? देखिए चेक करेंगे। बे मैंने बताया क्या होता है? बहुवचन। बे किस क्या होती है इंग्लिश? दे। बहुवचन है तो सहायक क्रिया क्या लेंगे हम? सहायक क्रिया क्या लेंगे? बहुवचन मैंने बताया था क्या लेते? हैव। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? हैव। दे हैव। गाना क्या होता है? गाना सिंग। और सिंग का थर्ड फॉर्म देखना क्या होता है? सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? सिंग का थर्ड फॉर्म लेकिन गाना का संग। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम? दे हैव संग, SUNG संग। और यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा?
ए लगा सकते हो आप, लगाना तो ये सॉन्ग, या आप सीधा सॉन्ग भी कर सकते हैं ना। हो गया। इसके बाद दूसरा देखेंगे हम, इसके बाद एक और देखते हैं। बताइए कौन सा देखें? क्या देखेंगे भाई? ठीक है, वह हम क्या कहेंगे? तुम, हम भोपाल जा चुके हैं। हम भोपाल जा चुके हैं। हम क्या? भोपाल जा चुके हैं। हम भोपाल जा चुके हैं। हम क्या है? बहुवचन है ना। हम क्या है? बहुवचन है, तो हम क्या लिखेंगे? वी। इसके साथ क्या क्रिया आएगी? हैव। वी हैव। जाना किस में से होता है? जाना क्या होता है? गो। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। GONE, गॉन। देखिए यहाँ पर जाना कहाँ है? जाना। यहाँ पर देखिए जाना लिखा है। जाना कम फर्स्ट फॉर्म, गो जाना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म वेंट, और तीसरा गॉन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? वी हैव गॉन भोपाल। वी हैव गॉन भोपाल। भोपाल किस पे लिखेंगे? वी हैव गॉन भोपाल। ये हमारा वाक्य बन जाएगा। अब इसके साथ कोई नाम भी आ जाए तो नाम भी किस में आता है? एक नाम आ जाए तो वो किस में आता है? एक वचन में आता है ना। जैसे कि सीता खाना खा चुकी है। तो खाना खा चुकी है। सीता खाना खा चुकी है। कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों? सीता क्या एक वचन है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? सीता किस पे लगेंगे? सीता एक वचन है तो क्या आएगा? हैज़। सीता हैज़। खाना किस में होता है? खाना होता है ईट, और ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन। तो EAT, उसमें क्या लगाएंगे? EN। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन होता है ना। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन। हम दिखा सकते हैं, देखना। खाना देख लीजिए यहाँ पर, खाना ईट, एट, ईटन है थर्ड फॉर्म। तो ईटन के बाद हम क्या करेंगे? ईटन क्या है? फूड यानी भोजन होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सीता हैज़ ईटन फूड। सीता हैज़ ईटन फूड। अभी ये तो हो गए हमारे सारे साधारण वाक्य। देख लीजिए आप स्टार्टिंग में इसको एक बार जी। हमारे क्या हो गए? साधारण वाक्य। इसके बाद अब हम क्या करेंगे? नकारात्मक वाक्य, जिसे हम बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे यहाँ पे हम। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट क्या देखेंगे हम? नेगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट क्या देखेंगे हम? नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट के क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस। कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव। यहाँ पर लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट की कौन सा? परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? प्रेजेंट नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जो हमारी सहायक क्रिया होती है ना, उसी में सहायक क्रिया क्या है हमारी? हैज़ और हैव। सहायक क्रिया क्या है हमारी? हैज़ और हैव। उसके बाद नॉट लगाया जाता है। तो वाक्य में यहाँ पर हम लिखेंगे वाक्य में सहायक क्रिया, पेन सही नहीं चल रही ना। सहायक क्रिया, वाक्य में सहायक क्रिया के बाद नोट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नोट लगाते हैं। ये याद रखना है हमें। जब सहायक क्रिया के बाद हम क्या लगा देंगे? नोट। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? नकारात्मक परफेक्ट नकारात्मक क्या बनेगा? फॉर्मूला बनाए हम। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होगा? देख लेना आप सभी लोग। सबसे पहले तो क्या आता है हमारा? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आ रहा है हमारा? सबसे पहले हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट। बता चुका हूँ मैं आपको, सब्जेक्ट करता बोलते इसको। सब्जेक्ट प्लस एक मिनट क्या आता है हमारा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट की सहायक क्रिया। कौन? सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया क्या होती है हमारी? सहायक क्रिया आई थी हमारी एक वचन करके के साथ हैज़, और बहुवचन करता के साथ हैव। सहायक क्रिया हो जाएगी। फिर इसके बाद हम क्या लगाएंगे? नॉट। क्या लगाएंगे? नॉट। फिर क्या आएगी? वर्ब की कौन सी? थर्ड फॉर्म।
वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस इसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट प्लस ETC यानी अदर वर्ड। ठीक है जी, हमारा बन गया। देख लीजिए आप, सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। जैसे अब हम बनाते हैं वह पुस्तक नहीं पढ़ चुकी है, वह पुस्तक नहीं पढ़ चुकी है। बनाएंगे इसको, जैसे में एग्जांपल में देखेंगे हम, वह पुस्तक नहीं पढ़ चुकी है, वह पुस्तक नहीं पढ़ चुकी है। उसको बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं, देखिए एक वचन है ना, तो एक वचन में क्या लेंगे सबसे पहले, करता क्या है, लड़की है, तो क्या लेंगे सी। इसके बाद एक वचन करता है तो हैज़ आएगा सहायक क्रिया हैज़। इसके बाद नहीं तो क्या लगाएंगे नॉट, यहाँ पर छोटा एन ले लेना, सी हैज़ नॉट। पढ़ना हमें बताया था क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होती है पढ़ने की, रीड, READ, रीड इसमें आएगा बुक। देख लीजिए बन गया, सी हैज़ नॉट रीड बुक, फर्स्ट हो गया। सेकंड इसका उदाहरण लेंगे हम, जैसे वह बाजार नहीं जा चुका है, वह बाजार नहीं जा चुका है। बनाए इसको, वह भाई लड़के की बात हो रही, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, एक वचन करता है ही हैज़ नॉट। जाना किस में होता है, गो, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, और गॉन के साथ हम इसे लगाते हैं टू, तो ही हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट। देख लीजिए, और भी आप इसमें भाग ले सकते हैं, जैसे बच्चे भोजन नहीं खा चुके हैं, बच्चे भोजन नहीं खा चुके हैं। तो बच्चे किस में आएंगे, चिल्ड्रन में। क्या आएंगे, चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे हैं तो बहुवचन होगा ना। बच्चे कैसे हैं, चिल्ड्रंस, बहुत सारे हैं तो इसमें आएगा हैव, चिल्ड्रन हैव। इसके बाद क्या आएगा, नॉट, सहायक क्रिया के बाद नॉट। खाना किस में होता है, ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन, ईटन। और भोजन किस में होता है, फूड। तो क्या आएगा, चिल्ड्रन हैव नॉट ईटन फूड। ठीक है, इसके बाद एक और उदाहरण लेते हैं हम, और क्या लेंगे हम, वह बे अंग्रेजी नहीं बोल चुके हैं, बे अंग्रेजी नहीं बोल चुके हैं। इसको बनाएंगे कैसे, बे क्या है, बहुवचन है ना, यहाँ पर क्या लेंगे हम, दे, उसके साथ क्या आएगा, हैव, दे हैव नॉट। और बोलना किस में होता है, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, देखेंगे हम। स्पीक का थर्ड फॉर्म बोलना कहाँ दिया गया, बोलना। स्पीक, बोलना। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या दिया, स्पोकन। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या दिया है, स्पोकन। तो दे हैव नॉट, बोलना क्या होगा,
कैन इंग्लिश देख लीजिए, दे हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश, वे अंग्रेजी नहीं बोल चुके हैं, वे अंग्रेजी नहीं बोल चुके हैं। अभी इसके बाद हम जो करवाते हैं इसके वो आते हैं कौन से टेंस, वो आते हैं इंट्रोगेटिव, जिसे बोलते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य। अभी हम करेंगे यहाँ से स्टार्ट। अब आएंगे जो हमारे वो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य को देखेंगे हम, तो इसको बनाने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2 नियम होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने के लिए 2 नियम होते हैं। वो 2 नियम कौन से होते हैं? सबसे पहले आइए जान लेते हैं हम जो 2 नियम कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला नियम 1, इस नियम में क्या होता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आ जाए, वाक्य की शुरुआत या प्रारंभ, शुरुआत में आ जाए, तो उसके स्थान पर सहायक क्रिया को लिखते हैं। देखिए, अगर वाक्य की ऐसी शुरुआत हो जाए कि जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो स्टार्टिंग से आ जाए, है ना, जैसे में देखेंगे हम, जैसे में क्या आएगा, जैसे क्या वे किताब पढ़ चुके हैं। देखिए, इसमें प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आ गया, पहले आ गया ना, तो इसमें हम इसकी जो क्या है, इसकी जहाँ पे हम क्या कहेंगे, क्या की जहाँ पे किसको लेंगे, इसकी सहायक क्रिया कौन सी लेंगे, आपको देखना है एक वचन है कि बहुवचन। तो देखिए, क्या बे क्या आता है, करता क्या है इसमें बे, और बे क्या है, करता क्या है, बहुवचन है, प्यूलर है, बहुवचन है, तो इसके साथ हम सबसे पहले सहायक क्रिया क्या लेंगे, इसमें क्या लेंगे, सहायक क्रिया क्या लेंगे, मैं बता दूं, तो इसमें सहायक क्रिया लेते हैं हम, बे है तो क्या आएंगे, हैव आएगा यहाँ पे, है ना। इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर आपको करवाता हूँ मैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देख लेना आप एक बार, फॉर्मूला नहीं, ऐसी अगर ये कंडीशन आएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम इसकी स्थान पर क्या लेंगे, सबसे पहले हैज़ एक वचन के साथ और हैव बहुवचन के साथ, फिर क्या आएगा, प्लस करता क्या है, दे, इसमें करता क्या है, करता को बोले हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस ETC अदर वर्ड, है ना। जैसे देखना आप, सबसे पहले इसमें क्या है, क्या शब्द आ गया स्टार्टिंग में, तो क्या की जहाँ पे हम क्या लेंगे, इसकी सहायक क्रिया, बे बहुवचन है तो इसकी सहायक क्रिया क्या आएगी, यहाँ पर इसकी सहायक क्रिया आएगी हैव। अब इसमें क्या लेते हैं हम, सब्जेक्ट बताया, सब्जेक्ट क्या है इसमें, बे, तो बे की स्पेलिंग क्या होगी, दे, बे की स्पेलिंग क्या होगी, दे, हैव दे, ठीक है, हैव दे। इसके बाद हैव दे, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, किताब, पढ़ना क्या होता है, हैव दे रीड, READ, रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है, ठीक है, और बुक, तो लास्ट में क्या जाएगा, बुक। और क्वेश्चन मार्क में आप हमेशा याद रखें, क्वेश्चन लगता है आज क्वेश्चन मार्क का, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, दोनों में ही क्वेश्चन मार्क। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे वाक्य में, तो वो वाक्य कैसा माना जाएगा, आपका गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा दोस्तों, गलत। दूसरा नियम देख लेते हैं हम, नियम नंबर दूसरा,
दूसरा नियम क्या लिखते हैं हम, यदि 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 प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। इसके बाद सहायक क्रिया को लिया जाता है। जैसे देख सकते हैं आप, जैसे मैं बता दूं आपको वाक्य, जैसे बे किताब क्यों पढ़ते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना है पीछे। बे किताब क्यों पढ़ते हैं, देख लीजिए आप, इसमें क्यों शब्द कहाँ आया, प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, क्यों, और क्यों कहाँ आ गया, वाक्य के बीच में आ गया। सबसे पहले हम इसकी स्पेलिंग लिखते हैं। जिसको भी पता नहीं है प्रश्नवाचक जैसे क्यों, क्या, कैसे, कब, जिसकी तो सारी मैं अपनी पिछले वाले वीडियो में सबकी इंग्लिश दे चुका हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसको हम कैसे बनाएंगे, हमने बताया सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी स्पेलिंग लिखेंगे। सबसे पहले क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई। क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई। और ये फिर इस विषय वाले लेते हैं सहायक क्रिया। ये एक वचन है क्या, बहुवचन, तो देख लीजिए बे है तो बहुवचन है, तो बहुवचन की सहायक क्रिया क्या होगी, वाई हैव। फिर इसके बाद सब्जेक्ट क्या आता है हमारा, सेम इसी के अनुसार लेना है हमें। सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पर जो सहायक क्रिया दी थी ना, इस सहायक क्रिया से पहले हमें क्या करना, प्रश्नवाचक है जो शब्द है उसकी क्या करना, उसकी हमें स्पेलिंग लिखनी है। इसके बाद सेम ये वाला फॉर्मूला लगा देना। सबसे पहले हमने यहाँ का क्यों यहाँ पे क्या लिख दिया, वाई। फिर देखना, फिर जो कि तो ये सहायक क्रिया क्या है, एक वचन का बहुवचन, तो हैव ले लिया। फिर सब्जेक्ट क्या है, बे है सब्जेक्ट, तो बे को क्या लिखेंगे हम, दे। वाई हैव दे किताब, पढ़ना मीन्स क्या होता है, रीड। वर्ग की थर्ड फॉर्म रीड, और बुक यानी बुक हो जाएगा, देख लीजिए, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो वाई हैव दे रीड बुक, बे किताब क्यों पढ़ते हैं, बे किताब क्यों पढ़ चुके हैं लिखना था यहाँ, पढ़ते नहीं, पढ़ चुके हैं। ये ताती वाले तो उसमें आ जाएंगे फिर कंटिन्यूस उसमें आ जाएंगे, इंडेफिनिट में। चुके हैं क्या आएगा, चुके हैं, यहाँ पर चुके हैं, यहाँ पर भी चुके हैं, यहाँ पर चुके दिया ना हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, चुके हैं ना। वाई हैव दे रीड बुक। ऐसे ही आपको वीडियो बनाने हैं, और आपको अगर जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। देख लीजिए इस तरह से आपको टेंस पढ़ना है। ये मेरा थर्ड वीडियो है, प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बाद अगर आप लोग अच्छे कमेंट और लाइक आए ना, तो मैं जल्द ही आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को लेके आऊँगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट के सारे टेंस, और पास्ट के बाद इसके बाद हम फ्यूचर के पढ़ेंगे। तो आपको बड़ी ही आसान तरीके से मैंने बता दिया है। इन सभी टेंसों को करने से पहले आप मुख्य क्रियाएँ होती हैं, जो वर्ब होती हैं, उनको याद कर लेना, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, क्योंकि इनको याद ही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मैं अभी अपने मोबाइल से बना रहा हूँ, अगर आपका सपोर्ट रहा तो आगे जाके मैं बोर्ड से भी आपको ये सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।